आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो देश की सुरक्षा से जुड़ा एक बेहद गंभीर और नया पहलू है। हम सब जानते हैं कि छत्तीसगढ़ के बस्तर में हमारे सुरक्षा बल के जवान नक्सलियों के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई लड़ रहे हैं। ये लड़ाई सिर्फ गोली और बारूद की नहीं है, ये लड़ाई अब एक नए मोर्चे पर भी लड़ी जा रही है और वो मोर्चा है सोशल मीडिया। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नव प्रदेश टीवी। आपने और मैंने, हम सब ने हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर हमारे जवानों के कुछ वीडियो देखे होंगे। घने जंगलों के बीच अपनी जिंदगी जीते हुए, मुश्किलों का सामना करते हुए, कभी कभी ऑपरेशन के दौरान के भी कुछ पल। ये वीडियोस देखते ही देखते वायरल हुए, लाखों करोड़ों व्यूज मिले, देश विदेश में लोग हमारे जवानों की हिम्मत की तारीफ करने लगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपका एक लाइक, एक शेयर या जवान की एक छोटी सी पोस्ट पूरे ऑपरेशन को और उस जवान की जान को कितने बड़े खतरे में डाल सकती है? आज की कहानी इसी अदृश्य दुश्मन की है जो जवानों की जेब में रखे स्मार्टफोन में छिपा है। हुआ ये कि छत्तीसगढ़ के बस्तर, जिसे नक्सलवाद का गढ़ माना जाता है, वहां हमारे जवान नक्सलियों के सफाए के लिए ऑपरेशन प्रहार जैसे कई बड़े अभियान चला रहे हैं। इन ऑपरेशंस के दौरान उन्हें हफ्तों बल्कि महीनों तक घने और अनजान जंगलों में रहना पड़ता है। न खाने का ठिकाना, न सोने की सही जगह, हर पल जान का खतरा। ऐसे में कुछ जवानों ने अपने अनुभव, अपनी परेशानियां और जंगल की जिंदगी को अपने मोबाइल फोन में कैद करना शुरू कर दिया। शायद उनका मकसद देशवासियों को ये दिखाना था कि वे किन हालातों में देश की सेवा कर रहे हैं। उन्होंने ये वीडियोस अपने यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट्स पर अपलोड करने शुरू कर दिए और फिर जो हुआ वो हैरान करने वाला था। इन वीडियोस को लोगों ने हाथों हाथ लिया, इन्हें लाखों में व्यूज मिलने लगे, खासकर जब अबुझमाड़ के जंगलों में नक्सली संगठन के बड़े लीडर बसवा राजू के मारे जाने की खबर आई। उसके बाद तो जवानों के बनाए गए वीडियोस की बाढ़ सी आ गई। ये वीडियोस सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी देखे जाने लगे। लोगों ने जवानों की जाबाजी को सलाम किया, लेकिन यहीं से खतरे की घंटी बजनी शुरू हुई। सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस के आला अफसरों ने जब इन वायरल वीडियोस का विश्लेषण किया तो उनके होश उड़ गए। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें खतरा क्या है। जवान तो अपनी बहादुरी दिखा रहे थे, लेकिन जरा गहराई से सोचिए। पहला खतरा, पहचान का उजागर होना। लगातार वीडियोस पोस्ट करने से उन ऑपरेशन में शामिल जवानों के चेहरे दुनिया के सामने आ गए। नक्सली संगठन और उनके शहरी नेटवर्क, अर्बन नक्सल, जो हमेशा हमारे जवानों को निशाना बनाने की फिराक में रहते हैं, उनके लिए इन जवानों की पहचान करना आसान हो गया। वो इन जवानों के सोशल मीडिया प्रोफाइल से उनके नाम, उनके परिवार, उनके घर का पता तक निकाल सकते हैं। सोचिए, जो जवान सीमा पर या जंगल में लड़ रहा है, उसके परिवार पर कितना बड़ा खतरा मंडराने लगा है। दूसरा खतरा, ऑपरेशनल जानकारी का लीक होना। जवानों के वीडियो में अनजाने में ही सही ऑपरेशन से जुड़ी कई संवेदनशील जानकारियां लीक हो रही थी, जैसे इलाके की जानकारी, वीडियो के बैकग्राउंड से जंगल का कौन सा इलाका है, वहां की भौगोलिक स्थिति कैसी है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। हथियार और उपकरण, जवान कौन से नए हथियार या गैजेट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, ये जानकारी दुश्मन के लिए सोने की खदान जैसी है। टीम का साइज और रणनीति, वीडियो से ये पता चल सकता है कि एक टीम में कितने जवान हैं, उनकी मूवमेंट का तरीका क्या है। ये छोटी छोटी जानकारियां मिलकर दुश्मन को हमारी रणनीति समझने में मदद करती है। एक छोटी सी वीडियो क्लिप जिसमें जवान नदी पार कर रहे हैं, वो नक्सलियों को बता सकती है कि सुरक्षा बल किस रास्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सब मिलकर एक बड़े ऑपरेशन को कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, यानी उसकी सफलता को खतरे में डाल सकता है। इस गंभीर स्थिति को भांपते हुए बस्तर रेंज के आईजी सुंदर राजपी ने तुरंत एक्शन लिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये जवानों और मिशन दोनों की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। सुरक्षा बल के जवानों को हिदायत दी गई है कि कोई भी अभियान से संबंधित जानकारी वे सोशल मीडिया में साझा न करें, इससे अभियान में कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। साथ ही अभियान में शामिल जवान एवं उनके परिजनों पर भी खतरा मंडरा सकता है। उन सभी को सुरक्षा को देखते हुए यह एडवाइस जारी की गई है ताकि अभियान बेहतरीन तरीके से संचालित हो सके और जवानों को कोई नुकसान न पहुंचे। इस एडवाइजरी के बाद
पुलिस विभाग ने सख्त कदम उठाए। जिन जवानों के वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे थे और जिनसे पहचान उजागर होने का खतरा था, उनके यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट्स को डिलीट करवाया गया। जवानों को सख्ती से हिदायत दी गई कि वे ऑपरेशन के दौरान या उससे जुड़ी कोई भी सामग्री सोशल मीडिया पर पोस्ट न करें। यह मामला हमें सिखाता है कि 21वीं सदी की लड़ाई सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि साइबर स्पेस में भी लड़ी जाती है, जिसे हम हाइब्रिड वॉरफेयर कहते हैं। ये उसका एक जीता जागता उदाहरण है। दुश्मन आपकी एक गलती का इंतजार कर रहा है। आपकी एक अनजान पोस्ट उसके लिए एक महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी बन सकती है। ये सिर्फ नक्सल मोर्चे की बात नहीं है। दुनिया भर की सेनाएं अपने सैनिकों के लिए सख्त सोशल मीडिया पॉलिसी बनाती है। इसे OPSEC यानी ऑपरेशनल सिक्योरिटी कहा जाता है। इसका मकसद ही यही है कि हमारी सेना की कोई भी संवेदनशील जानकारी दुश्मन तक न पहुंचे। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या जवानों को अपनी भावनाएं व्यक्त करने का हक नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन जब बात देश की सुरक्षा और साथ ही जवानों की जान की हो तो अनुशासन और नियमों का पालन करना सबसे जरूरी हो जाता है। उनकी वीरता और बलिदान को सलाम करने और भी कई तरीके हैं। सरकार और हम यानी देश की जनता को ये सुनिश्चित करना होगा कि उन तक हमारी शुभकामनाएं और समर्थन सही तरीके से पहुंचे, बिना उनकी सुरक्षा को दांव पर लगाए। तो अगली बार जब आपको किसी जवान का ऐसा कोई वीडियो दिखे तो उसे लाइक और शेयर करने से पहले एक पल के लिए जरूर सोचिएगा। आपकी भावना देशभक्ति की हो सकती है, लेकिन उसका अंजाम खतरनाक हो सकता है। हमारे जवान चुपचाप बिना किसी शोहरत की चाह के देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर रहे हैं। उनकी सुरक्षा हमारी भी जिम्मेदारी है। इस गंभीर विषय पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसी ही जरूरी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।